लास्ट टॉपिक में हमारा मात्राएं रह गया था ना, और मैंने आपको क्या बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम मात्राओं से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मात्राएं टॉपिक, ठीक है। मात्राएं किसे कहते हैं? मात्रा क्या होती है? मात्रा व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं। एक बार फिर पढ़ो। व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जब स्वर को व्यंजन लिखते हैं ना हम कोई भी, उसके साथ स्वर को जोड़ते हैं, और उसके लिए जोड़ने के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और वो विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। क्या कहलाते हैं बेटा? मात्रा कहलाते हैं। हमने पढ़े थे स्वर 11 होते हैं ना स्वर 11। अ आ ई उ री ए ओ और औ। ये होते हैं ना 11 स्वर, यही पढ़े थे ना हमने, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? यही थे ना? हाँ, 11 स्वर होते हैं। तो हम ये तो एज इट इज भी यूज होते हैं, इन ये मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, ये हमारे मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये स्वर जो होते हैं वो मूल रूप में भी प्रयोग होते हैं, और ये मात्राओं के रूप में भी प्रयोग होते हैं। देखो कैसे होते हैं। देखिए, अ से हम कोई शब्द बनाना चाहें तो बन सकता है ना। अ से हम शब्द बनाते हैं अनार। तो हमने इसमें क्या किया? अ को उसके मूल रूप में ही लिखा, है ना। आ से भी हम बना सकते हैं म आम। इसमें भी हमने आ का क्या किया? मूल रूप का प्रयोग किया। ई है, ई से भी हम क्या बनाते हैं? इमली, ठीक है ना। आगे देखिए, ऊ से सोचिए सोचिए, कोई शब्द सोचिए ऊ से। सोचिए, पहले ई से सोच लेते हैं, बड़ी ई से क्या होती है? ईख। हमने सबने नर्सरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना वर्णमाला। अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख। आगे क्या पढ़ा हमने? उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि। आगे री ऋषि, आगे बताइए। ऊ री ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली, और औ से औरत। आप इससे और भी कई शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने तो एक एक शब्द लिखा है, लेकिन आप इससे कई शब्द बना, ऐसे शब्द बनते हैं जिनमें इन स्वरों का मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। इन स्वरों को एज इट इज ही उनमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सबकी मात्राएं भी होती हैं। क्या होती हैं? इन सबकी मात्राएं भी होती हैं। कैसे होती हैं? देखिए, अ की मात्रा नहीं होती। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। अ के साथ कोई भी मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। जैसे अ ब, अब हमने किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया। आ की मात्रा होती है बेटा, आ की मात्रा ये वाली होती है ना। आ, तो ऐसे कोई शब्द बनाए हम, मा ल, माल। तो ये जो हमने प्रयोग किया, ये क्या है? इसकी मात्रा। और किसके साथ प्रयोग किया? देखो, एक व्यंजन है ना, म एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ हमने प्रयोग किया, तो वो क्या बन गया? मा ल। फिर हमने आ को नहीं लिखा, आ के साथ आ की मात्रा, म के साथ आ की मात्रा लगाई। इमली में देखिए, ई से कोई शब्द सोचिए। ई की मात्रा कौन सी होती है? पहले देख लेते हैं। ये होती है ई की मात्रा, ठीक है। अब कोई वर्ड बनाइए इससे, जैसे लि ख, ठीक है। हमने ल के साथ हमारे पास ई का साउंड आ रहा है, हमने स्वर कौन सा जोड़ दिया? उसकी मात्रा के रूप में जोड़ा उस स्वर को। हमने एज इट इज ऐसे नहीं लिखा, ई ल ख, ऐसे तो नहीं लिखा ना। हमने क्या किया? ल के साथ ई का जो क्या था, एक विशेष चिन्ह है हमारे पास मात्रा, उसका प्रयोग किया, और हमने शब्द बना दिया लिख, ठीक है। अब बड़ी ई की देखेंगे, ई, इसकी कौन सी होती है? ये होती है ना।
अब लिखेंगे, मान लीजिए कोई शब्द सोचिए, सोचिए, ची ल, चील, ठीक है ना। अब हमने क्या लगाया, च के साथ बड़ी ई का क्या लगाया, चिन्ह लगाया, क्या लगाया, मात्रा लगाई। ये चिन्ह को क्या बोलते हैं हम, मात्रा। ये बड़ी ई की मात्रा है। ऊ की मात्रा कौन सी होती है, देखिए ये होती है, ये अब बुक्स में ऐसे आने लगी है। ऊ कैसे लिखेंगे, देखिए कोई शब्द सोचिए, बु न, बुन। मम्मा स्वेटर बुनती है ना, वो वाला बु न, बुन। ऊ, जब ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये पैर में लगाई जाती है ना। कोई शब्द सोचिए, सोचिए, पू र आ, पूरा, ठीक है। री से, री की मात्रा होती है ये, ठीक है, पाँव में लगती है, म रि ग, मृग, ओके। ए से, ए की मात्रा सोचिए, ये होती है एक, ठीक है, ए। सबको बहुत पसंद है केक, यस, केक, ठीक है। एनक, ए, बड़ी ए की मात्रा कौन सी होती है, ये होती है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसमें एक मात्रा होती है और इसकी ऊपर आपको दिखती तो एक है, लेकिन जब वो मात्रा के रूप में लगती है तो दो ऊपर से गोल होते हैं, ठीक है। अब इसका कोई सब शब्द सोचते हैं, सोचिए, दैनिक। ओ की मात्रा का शब्द सोचते हैं कोई, ओ, मोल, मोल। और ओ की मात्रा का, ये उसकी मात्रा है। और शब्द सोचेंगे कोई, लौ ता, लौटा, ठीक है। ये अब समझ में आई आपको, ये तो हैं इनके चिन्ह, और इन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, मात्राएं। क्या बोलते हैं बेटा, मात्राएं। व्यंजन के साथ जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं, स्वर को जोड़ते हैं, तो कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब चिन्ह हैं, और इन चिन्हों को क्या बोला जाता है, मात्राएं, ठीक है। बेटा मात्रा में एक और है, ये जो र है, र व्यंजन है ना, इसके साथ जब भी मात्रा लगती है ना, इसका एक रूल है व्याकरण का कि र के साथ जब भी मात्रा लगेगी ऊ की, तो वो कहाँ लगेगी, उसकी कमर के ऊपर लगेगी, ऐसे। ये देखिए, ये होती है छोटे ऊ की मात्रा, ये इसको बोलेंगे रू। और ये होती है बड़े ऊ की मात्रा, ये बाहर जा रही है तो ये क्या है, बड़े ऊ की मात्रा। और ये थोड़ा सा नीचे आती है, उसको बोलते हैं छोटे ऊ की मात्रा। और र के साथ कभी भी र के पैर में मात्रा नहीं लगती, ऊ की मात्रा र की कमर पे लगती है। इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, रुक, रुक, हम बोलते हैं ना रुक जा, वो वाला रुक, ठीक है। और ये क्या हो गया, रूठ, रूठ, रूठना। आपका फ्रेंड आपसे रूठ जाता है ना, कभी कभी मम्मा भी रूठ जाती हैं, वो वाला रूठ, ठीक है। और जब ये बाहर की तरफ जाएगी, ये बड़े ऊ की मात्रा है, और जब ये नीचे की साइड आएगी तो ये क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। और र के साथ हमेशा ऊ की मात्रा याद रखना है, कमर पर लगेगी, कभी भी उसके पैर में नहीं लगती। ओके, बाय।